हरिओम। तो गीता में कुछ श्लोक, 3 श्लोक इस तरह से आते हैं जहां पर बहुत ही गहराई से ये बात बताई जाती है कि क्रोध कैसे पैदा होता है, मोह कैसे पैदा होता है और स्मृति किस तरह से हमारी खराब हो जाती है, किस तरह से व्यक्ति अपने स्थिति से नीचे गिर जाता है। ऐसा क्या होता है जो पूरी तरह से बिखराव आ जाता है व्यक्ति के जीवन में। गीता के दूसरे अध्याय के यदि हम 62वें श्लोक को देखें तो वहां पर भगवान कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। पहली बात है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जैसे हम किसी चीज को जब देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सूंघते हैं, तो वहां पर केवल हमारी इंद्रियां ही काम नहीं करती, केवल आंख कुछ देख ही नहीं रही है, बल्कि हमारे मन में भी कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है उसके देखने से। हमारा मन कुछ कह रहा है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, ये मुझे पसंद है या ये पसंद नहीं है, ये सुंदर है या ये सुंदर नहीं है। हमारा मन कुछ कह रहा है कि ये आवाज़ें अच्छी है या नहीं, ये व्यक्ति, ये वस्तु मुझे प्रिय है या नहीं। वहां केवल काम देखने का नहीं हो रहा, बल्कि उसके साथ साथ मन भी अपनी कुछ बात पेश कर रहा है। जब केवल हमारी इंद्रियां देखने का, बाहर के पदार्थों के साथ संपर्क का काम करें तो कोई झंझट नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई हलचल नहीं। कुछ भी आंख ने देखा, बस देखा। ना हमने ये कहा कि ये बहुत अच्छा है, ना ये कहा ये बहुत खराब है, ये सुंदर है, ये बदसूरत है। जब मैंने कहा कि ये सुंदर है तो इसका मतलब है कि सुंदरता मेरे मन के अंदर कहीं पर है। मेरे मन ने उस वस्तु को, उस व्यक्ति को देखकर कुछ कहा अंदर से। आंख तो उसको केवल देख मात्र रही है। आंख ये नहीं कह रही कि ये सुंदर है या सुंदर नहीं, अच्छी है या अच्छी नहीं, अनुकूल है या अनुकूल नहीं। वो तो केवल देख रही है, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी परिभाषाएं पड़ी हैं। मेरे अनुकूल मेरी परिभाषा है कि सुंदर क्या है। जब आंखें उसको देखती हैं तो कहते हैं कि सुंदर है। मेरे अनुकूल ये पड़ा है कि अच्छा क्या है। तो मेरी जो परिभाषा में उतर जाए उसको मैं कहता हूं कि ये दृश्य अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये रूप अच्छा है, ये पदार्थ अच्छा है। सारी हलचल हमारे अंदर से शुरू होती है। इंद्रियां तो केवल अपना काम कर रही हैं, और जब केवल इंद्रियां मात्र अपना काम करें तो किसी प्रकार की हमारा मन में हलचल हो नहीं सकती। लेकिन मन जब उन इंद्रियों के माध्यम से उन वस्तुओं के प्रति पकड़ महसूस करना शुरू कर दे, क्योंकि जो चीज़ अच्छी है उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसको चाहने की कोशिश करते हैं, उसको प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उसको भोग लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वाले ने कहीं कह दिया कि ये अच्छा है, और मेरे अंदर वाले ने कह दिया ये अच्छा नहीं है, तो उसको हम छोड़ देना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, उसको हटा देना चाहते हैं, नज़र मोड़ लेना चाहते हैं, वहां से हट जाना चाहते हैं। वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में कोई दोष नहीं, बल्कि सारा दोष हमारे अंदर की परिभाषा से खड़ा होता है। हम अंदर से क्या परिभाषा गढ़ते हैं, और जो परिभाषा में उतर जाए
उस वस्तु को हम उसी रूप से देखते हैं। तो आसक्ति हमारे अंदर, चूंकि विषयों का कोई भी विषय है जो बाहर है, उसका जब हम लगातार उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसी के बारे में, अरे वो रूप देखा था, अरे वो वस्तु देखी थी, अरे वो देखा था, वो सुना था, वो म्यूज़िक बहुत अच्छा था, तो उसके बाद हमारे मन में जो लगातार टिक टिक घड़ी की तरह चलना शुरू हो जाता है, वो विषय का चिंतन है। विषय केवल देखा था, ऑब्जेक्ट केवल देखा था, लेकिन अब वही सूक्ष्म रूप में हमारे मन के अंदर चलना शुरू हो गया। अच्छा था तो बुरा था तो चल रहा है मन में लगातार, और बुरे को हम हटाना चाहते हैं और अच्छे को पकड़ लेना चाहते हैं, और यह सिलसिला लगातार जीवन भर चलता ही रहता है। विषय, जब इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो हमारा हम जो हैं उन विषयों को भोग लेना चाहते हैं, क्योंकि उसको हम चिंतन करते रहते हैं। लगातार जो हमें अच्छा लगता है उसका चिंतन करने से उनके प्रति आसक्ति, एक अटैचमेंट पैदा हो जाता है, एक काम पैदा होता है, एक चाहना पैदा होती है। ये चाहना पैदा होती है मेरी अंदर की इच्छाओं के आधार पर। मेरी इच्छा क्या है? एक रूप एक को अच्छा लगता है, दूसरे को अच्छा नहीं लगता। वस्तु एक ही है, एक को प्रिय है, दूसरे के लिए प्रिय नहीं है। परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। जो मेरी परिभाषा है अच्छे की, उसका चिंतन हम करके इच्छा से हमारे अंदर वो काम पैदा होता है, उसको पा लेने की, उसको भोग लेने की एक चाह पैदा होती है। अब हम उसको भोग लेना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत कोशिश करने लगते हैं। यदि हमारे अंदर चाह है पैसा कमाने की, तो हम पैसा कमाने के लिए भरपूर कोशिश में लगे रहेंगे। चाह है किसी पद को पा लेने की, उस पद को पाने के लिए भरपूर पुरजोर कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि अंदर से इच्छा पैदा हो गई है, वो पाना है। वो पाना है यदि किसी पदार्थ को, तो उसके लिए कोशिश जारी है। जो अंदर वाला मांगता है उसके लिए हम भरपूर कोशिश करते हैं। ये एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, और सब इसी के ही रूप में जीवन को जीते हैं। सामान्य जीवन में कोई बुरा भी नहीं, जो अंदर से भाव उठा कि अच्छा है उसको हम पा लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं हमारी हर चाहते पूरी हो जाए। जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं, वो सब मेरा पूरा होने लगे। सबकी इच्छाएं यदि पूरी होती चली जाएं तो फिर तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी संसार में। क्योंकि एक ही व्यक्ति यदि 10 चीजों को पाना चाहेगा तो फिर वो व्यक्ति तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है वो खुश हो जाता है, और यदि इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध पैदा होता है। यदि जीवन में सारी इच्छाएं जो हम चाहते हैं वो इच्छाएं पूरी होती चली जाएं, एक के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी इच्छा, जो जो चाहा पूरा हुआ, कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आ ही नहीं सकता, क्योंकि इच्छाएं पूरी हो रही हैं सारी। सूक्ष्म रूप में भी पड़ी हुई इच्छा यदि पूरी हो जाए तो क्रोध पैदा नहीं होगा। लेकिन क्रोध सबके अंदर है, क्योंकि इच्छाएं किसी की भी सारी पूरी नहीं होती। जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वहीं से ही क्रोध पैदा होता है। एक छोटी सी इच्छा हो या बड़ी इच्छा हो, जब वो पूरी ना हो, अर्थात मेरे उस इच्छा में जो मैं चाहता हूं उसमें कोई बीच में रुकावट बनकर खड़ा हो जाए, उस रुकावट के आधार पर गुस्सा पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। तो जो क्रोध है वो रुकावट है, अर्थात किसी चीज को भोग लेने की जो एनर्जी अंदर से उठी थी कि मैं इसको पालूं, इसको भोग लूं,
अब एनर्जी तो उठी है, क्योंकि इच्छा तो उठ गई है और उसके लिए प्रयास भी हो रहा है। और जब ऐसा लगे कि ये तो मिलेगा नहीं, ये तो मिल नहीं सकता, इसमें तो रुकावट ये आ गई है, अब वो जो एनर्जी पैदा हुई थी, चूंकि वो एनर्जी तो कभी खत्म होती नहीं है, वो एनर्जी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, विकृत हो जाती है, वो एनर्जी बिखर जाती है जो काम को पा लेने वाली ऊर्जा थी। अब वो जो इच्छा में रुकावट है, इच्छा के रूप में जो एनर्जी पैदा हुई थी, अब वो अपनी दिशा बदल देती है और वो पूरी तरह से बिखर जाती है। उस बिखरी हुई ऊर्जा को क्रोध कहते हैं। जब एनर्जी काम, वासना, भोग को पाने में प्रवृत्त नहीं हो पा रही है किसी कारण से, और उसको कोई रुकावट, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई स्थान, कोई रुकावट के रूप में खड़ा हो गया, अब वो रुकावट के प्रति क्रोध के रूप में वो ऊर्जा विस्फोट के रूप में पैदा हो जाती है और उससे क्रोध करती है जो उसकी इच्छा को पूरा करने में रुकावट के रूप में खड़ा हो गया था। जो भी व्यक्ति, जो पदार्थ, जो भी कोई मेरी इच्छा को भोग लेने में रुकावट बनकर खड़ा है, उसके प्रति क्रोध पैदा होता है, क्योंकि वो इच्छा थी, यदि वहां भोग लेते तो एनर्जी उस भोग में चली जाती और वही एनर्जी बिखर कर क्रोध में बह रही है। और क्रोध भी उसके प्रति जो मेरी इच्छा को पूरा होने में सबसे ज़्यादा रुकावट बनकर खड़े हैं, और यदि उसमें बहुत सारे लोग हैं तो सब पर एक साथ क्रोध पैदा हो जाएगा। और यदि एक ही व्यक्ति बार बार रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है तो उस पर बार बार क्रोध आएगा, वहीं से द्वेष पैदा होता है। तो क्रोध बिखरी हुई ऊर्जा है, ऊर्जा है। यदि वो सद जाए, सही प्रकार से बहे तो करुणा है, लेकिन यदि वो बिखर जाए तो क्रोध है। और जब क्रोध हमारे अंदर पैदा होता है तो ऐसा नहीं कि क्रोध आया और चला गया। इच्छा को भोग लेने की जितनी प्रबल भाव था, जितनी प्रबल भाव से वो एनर्जी उठी थी, उतने ही प्रबल भाव से क्रोध उठने वाला है, क्योंकि फोर्स तो उतनी ही तेज है। यदि किसी चीज के लिए इच्छा ही बहुत छोटी छोटी है तो क्रोध भी थोड़ा बहुत ही होगा। ये क्रोध निर्भर करता है कि आपकी इच्छा किस रूप में, किस गति से बह रही है, उसी गति का क्रोध आने वाला है। तो काम जब पूरा नहीं होता तो क्रोध पैदा होता है, और हर व्यक्ति के अंदर क्रोध उसकी अधूरी इच्छाओं को दर्शा रहा है। हमें भी अपने क्रोध को यदि दूर करना हो तो हमें अपनी उस इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को चेक करना होगा, और कामनाओं को चेक करने के लिए उसके पीछे जो विषय है और विषय का चिंतन है उसको चेक करना होगा, और उसके पीछे भी केवल विषय की तरफ जाना होगा। जब उस विषय को पाने की भाव उठता है तो उसका चिंतन शुरू होता है, इच्छा पैदा होती है और उसको भोग लेने का भाव प्रकट होता है, और ना भोग पूरा हो तो क्रोध पैदा हो जाता है। एक सीक्वेंस है। क्रोध कहीं बाहर से नहीं पैदा हुआ, वो तो हमारे अंतरतम में कुछ गहराई में पड़ा हुआ है जिसकी रुकावटें पैदा हुई हैं। ये दर्शा रहा है हमारे अंदर की अवस्था को, स्थिति को। अर्थात अंदर कुछ छिड़ा है, इसलिए बाहर क्रोध प्रकट हुआ है। बाहर यदि कोई पदार्थ है और आपको वो नहीं मांगता और वो ना मिले, टूट जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, तो आपको कोई क्रोध नहीं है। और आपका अपना प्रिय पेन ही क्यों ना हो, भले वो 10 रुपए का भी क्यों ना हो, यदि वो खो जाए तो यदि उसमें आसक्ति थी हमारी तो हम क्रोध में आग बबूला हो जाएंगे। भले 1 लाख की चीज़ क्यों ना खो जाए, यदि वहाँ आसक्ति नहीं थी तो आप उसके प्रति क्रोधित नहीं होंगे। क्रोध हमारी इच्छा पर, हमारी काम पर, हमारे अंदर से उठे हुए एनर्जी के ऊपर निर्भर करता है। काम भी वेग है तो क्रोध भी वेग है। तो इसलिए सबके अंदर क्रोध है, क्योंकि सबके अंदर इच्छा है।
हम क्रोध को दूर करना चाहते हैं लेकिन इच्छाओं को भोग लेना चाहते हैं। हम क्रोध को चाहते हैं कि मेरा क्रोध किसी तरह से कम हो जाए, लेकिन साथ साथ ये भी चाहते हैं कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी भी हो जाएं। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, क्योंकि सारी इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं होती। व्यक्ति पूरा हो जाएगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और सारी तो होंगी नहीं। क्योंकि यदि हस्बैंड की इच्छा पूरी हो गई तो फिर इसका मतलब वाइफ की तो पूरी होगी ही नहीं, तो संबंध कैसे पक्का रहेगा? तो कभी हस्बैंड की इच्छा पूरी होगी, कभी वाइफ की पूरी होगी, अब कभी दोनों की नहीं होगी, कभी कुछ और ही होगा। तो यदि हम पहले से यह पक्का करें कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, हर बार नहीं होगी, तो क्रोध नहीं है। चलो मेरी नहीं हुई तो उनकी हो गई, उनकी नहीं हुई तो उसकी हो गई, किसी की तो इच्छा हुई है पूरी। हर बार परमात्मा की ही इच्छा पूरी होती जा रही है। जो मैं चाह रहा हूं वो पूरा नहीं हो रहा है। वाह परमात्मा, तेरी चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। तो कितना भाग्यशाली हूं परमात्मा, मेरी हर इच्छा में तेरी चल रही है। तो यहां पर यदि इच्छा पूरी ना हो तो थैंक्स भी हो सकता है उस परमात्मा के लिए, और नहीं तो यदि मुझे मेरी इच्छा को पूरा करना है तो फिर क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है। तो स्व इच्छा, पर इच्छा और ईश्वर इच्छा। अच्छा हो कि ईश्वर की इच्छा चले, अच्छा हो कि पर इच्छा चले, अच्छा हो कि मेरी इच्छा कम चले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी तैयारी मेरी ज्यादा अच्छी होगी। जिन लोगों की इच्छाएं ज्यादा जीवन में पूरी होती चली जाती हैं, जो बच्चे इस तरह से परवरिश पाते हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी की जा रही है, हर इच्छा पूरी की जा रही है, जब वो बड़े होते हैं और फिर वहां कोई इच्छा पूरी ना हो तो उनके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा प्रकट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं। तो इच्छाएं बार बार पूरी होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इच्छाओं से फिर पार कभी जा ही नहीं पाएंगे, और यदि इच्छाओं से पार नहीं गए तो जीवन से क्रोध कभी हट नहीं सकता। और क्रोध ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमें संबंधों में विक्षेप पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, झगड़े पैदा करता है, तनाव पैदा करता है। सारा हिंसा क्रोध पर टिका हुआ है। सोसाइटी में सबसे ज्यादा क्रोध ही है, या यूं कहें हिंसा ही है। इसलिए हिंसा वाली पिक्चरें, मूवीज ज्यादा चलती हैं। उस पिक्चर में हिंसा डालकर ही उस मूवी को बहुत ज्यादा बेचा जा सकता है। किसी गेम में, कोई गेम, कंप्यूटर गेम बनाया जाए, उसमें हिंसा यदि डाली जाए तो गेम ज्यादा पॉपुलराइज हो जाएगा। पबजी में यदि यह कहा जाए कि हर बार फूल मिलेगा यदि सामने दिखाई दे कोई, तो गेम नहीं चलने वाला। हम शूट करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हिंसा हमारे अंदर है ही है। सबके अंदर सूक्ष्म रूप में, एक छोटे से बच्चे के अंदर भी उसी हिंसा को उभारा जाता है, बढ़ाया जाता है। उसी हिंसा को साइकोलॉजिस्ट प्लानिंग के तहत कैश कर लेते हैं। वो गेम और मूवी बनाने के पीछे बहुत सारे बड़े मनोवैज्ञानिकों का हाथ होता है कि किस तरह से मांस किस मन की स्थिति के साथ रहता है, उसी के अनुरूप ऐड भी बनाए जाएं, उसी के सब कुछ यदि उसी के अनुरूप बनाया जाए, जो बहुत ही एकदम ऐसे विशाल स्तर पर कार्य करेगा, वही ऐड सफल होते हैं, वही मूवी सफल होती है, जो बहुत ही मन के सूक्ष्म स्तर को छेड़ जाए। और हिंसा उसमें से ऐसा ही है कि वो छेड़ जाता है, और उसी हिंसा से क्रोध पैदा होता है। क्रोध ही हिंसा है, और जब क्रोध होता है तो हिंसा करता ही है व्यक्ति, या तो बाहर की तरफ करेगा या वो अपने साथ करेगा। बाहर करे, हो सकता है कि हमने गुस्सा किया और सामने वाले पर कोई असर ही नहीं पड़ा, वो मुस्कुरा के निकल गया, तो हम और क्रोध में आ जाएंगे, अरे इसमें तो कोई असर ही नहीं पड़ा। तो उसने यदि मुस्कुरा दिया तो मेरा क्रोध तो और बढ़ गया।
और मैंने अपने अंदर और ज़्यादा नुकसान करना शुरू कर दिया, जो भगवान आगे बता रहे हैं अगले श्लोक में। तो ये हिंसा इतनी ज़्यादा हमारे अंदर है ही है, क्योंकि सबके अंदर इच्छाएं पड़ी हैं। सब अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही पूरा जीवन बिता रहे हैं। जीवन का मतलब यदि मोटे रूप से देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही अपने जीवन को सफल मानता है। मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरा जीवन सफल। बुढ़ापे तक यदि इच्छाएं पूरी होती जाए तो वो कहेगा मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो जीवन को केवल इच्छाओं तक सीमित कर दिया, जो बहुत ही बाहर, एकदम स्थूल, जो केवल बाहर के विषय से जुड़ी हुई थी, उसको पा लेने के लिए ही हमने अपने आप को कहा कि मेरा जीवन सफल हो गया। जीवन कहीं अंदर बह रहा था और हमने उसको बाहर कहीं चीजों को पकड़ कर कहा कि सफल हो गया। तो इच्छाएं चूंकि सबके अंदर हैं, तो इसलिए क्रोध भी सबके अंदर है, हिंसा भी सबके अंदर है। और महर्षि पतंजलि ने जब अष्टांग योग का वर्णन किया और योग के 8 अंगों को बताया कि पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 जो अंग हैं, उसमें भी जो पहला यम है, यम के भी 5 अंग बताए। और पहला कहा अहिंसा, अर्थात अष्टांग योग की शुरुआत अहिंसा से हो रही है। या यूं कहें, महर्षि पतंजलि जान रहे हैं, इतने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, कि हर व्यक्ति के अंदर हिंसा है ही है। योग की शुरुआत, योग का प्रारंभ यदि वो हिंसा का भाव हटे तो हो। यदि हिंसा ही अंदर खड़ी है, प्रेम जगा ही नहीं है, तो योग की पहली ही सीढ़ी पर हम मात खा गए। और फिर हम चाहें कि हम ध्यान करके हिंसा को खत्म कर दें, वो नहीं होगा। तो पहले उस हिंसक भाव को अपने पकड़ना होगा, ध्यान देना होगा, उस क्रोध को समझना होगा। और जो यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 और कुछ नहीं, हर व्यक्ति के मन की अवस्थाएं हैं, उसके भाव हैं। सबके अंदर हिंसा है, सबके अंदर झूठ बोलने का भाव है, सबके अंदर चोरी कर लेने का भाव है, सबके अंदर चीजों को इकट्ठा कर लेने का भाव है, और सबके अंदर काम वासना है ही है। ये 5 चीजें सबके अंदर पड़ी हैं। इन्हीं 5 चीजों को, इन्हीं 5 दुष्भावों को रिप्लेस करने के लिए महर्षि पतंजलि ने यम बताए कि वो जो हिंसा का भाव है उसको दूर करने के लिए अहिंसा की साधना करो, झूठ बोलने के भाव को दूर करने के लिए सत्य की साधना करो, चोरी के भाव से ऊपर उठ जाने के लिए अस्तेय की साधना करो, काम वासना से ऊपर उठ जाने के लिए ब्रह्मचर्य की साधना करो, और चीज़ों को इकट्ठा करने के भाव से ऊपर उठ जाने के लिए अपरिग्रह की साधना करो। ऐसा करके इन 5 की साधना के माध्यम से हम पूरी सोसाइटी को सही प्रकार से कर सकते हैं। पूरी सोसाइटी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि हर व्यक्ति इन्हीं 5 चीज़ों का पालन करे तो सबसे ऊंची वो सोसाइटी, वो समाज हो जाए, जहां हिंसा ना हो, चोरी ना हो, झूठ ना हो, मन के विकृत लोग ना हो, और चीज़ों को इकट्ठा करने का भाव ना हो, काला बाजारी ना हो। तो कैसे एक अच्छा सामाजिक प्राणी हो सकता है? तो हिंसा सबसे पहले आती है, और भगवान कह रहे हैं ये क्रोध, ये हिंसा तब पैदा होती है जब आपके काम में कोई रुकावट लेकर आता है। और वो काम में रुकावट तब आती है जब हम किसी विषयों का चिंतन करते हैं, और उस चिंतन में हम कहते हैं कि ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये मुझे चाहिए, ये रूप मुझे चाहिए, ये व्यक्ति मुझे चाहिए, ये धन मुझे चाहिए, ये पद मुझे चाहिए, ये मुझे मांगता है, कुछ भी करना पड़े। अब कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए जो रुकावट आएगी वही सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा हो जाएगा, और वहीं से ही क्रोध पैदा हो जाएगा। यदि ये भाव ही ना हो कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्रोध उठ नहीं सकता। आप किसी दिन देखना, सुबह से लेकर रात तक
अंदर से ये भाव रखना कुछ नहीं चाहिए, आज मेरी इच्छा पूरी हो ठीक, नहीं हो तो ठीक। क्रोध कैसे आएगा? उसका कारण ही पैदा नहीं किया। हर कार्य का कारण होता है, यदि कारण नहीं तो कार्य भी नहीं होता। हर धुएं के पीछे आग होती है, यदि आग ही नहीं तो धुआं हो कैसे सकता है? तो क्रोध जब पैदा होता है, वो क्रोध निर्भर करता है कि हमारे अंदर इच्छा कितनी प्रबल भाव से है। तो फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि जब क्रोध पैदा हो गया व्यक्ति के अंदर, तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता पैदा होती है, मोह पैदा हो जाता है। क्रोध से मूढ़ता और मूढ़ अर्थात मोह पैदा होता है। आप देखना, जो अपने वाले हैं, जिनके प्रति मोह होता है, क्रोध वहीं ज्यादा होता है। वो क्रोध ही हमारे मोह को और बढ़ाता चला जाता है। मोह यूं ही नहीं पैदा होता, मोह के पीछे क्रोध खड़ा है, क्रोध के पीछे काम खड़ा है, काम के पीछे विषयों का चिंतन खड़ा है, और विषयों के चिंतन के पीछे विषय खड़ा है। एक के पीछे एक खड़ा ही है यहां पर। जैसे मच्छर के पीछे छिपकली खड़ी है, छिपकली के पीछे मेंढक खड़ा है, मेंढक के पीछे सांप खड़ा है, एक के पीछे एक खड़ा ही है। तो मूढ़ता जब हमारे अंदर पैदा होती है, पूरी तरह से हम सोचने समझने की शक्ति को उस टाइम खो देते हैं। जब मूढ़ता पैदा होती है, मोह पैदा हो जाता है, और मोह अंधा होता है। एक ब्लाइंडनेस पैदा हो जाती है, कुछ सोचने समझने की शक्ति हमारी नहीं रहती। ये जो मोह है, जब ये पैदा होता है, तो अब केवल हम उस मोह में ही अपने आप को, बस उसी मोह में अपने आप को लगाए रखते हैं, फंसाए रखते हैं, मोह में ही अटक जाते हैं, मोह से नहीं निकल पाते। जिसका जहां मोह हो, जैसे यदि हमें धन के प्रति मोह है और धन के बीच में कोई रुकावट आती है, तो उसके प्रति क्रोध पैदा होता है, लेकिन मोह धन से है। जिसका धन से मोह है, उसका व्यक्तियों से मोह नहीं होता। फिर वो व्यक्तियों को जाने देगा, लेकिन धन को पकड़ कर रखेगा। वो कंजूस हो जाएगा, वो अपने लिए भी दवा दारू नहीं करेगा, खाएगा पिएगा नहीं, वो केवल धन को ही जोड़ने लगेगा। यदि धन से मोह है तो कंजूस हो जाते हैं, कृपण हो जाते हैं। और ऐसे बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे जो धन के प्रति पूरी तरह से मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो धन को ही सबसे बड़ा मानते हैं। सबसे बड़ा रुपया वाले लोग जो हैं, वो अब सबको, हर संबंध को, सब कुछ सेकंड मानेंगे, धन को बड़ा मानेंगे। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। व्यक्ति चला जाए लेकिन धन ना जाए। आखिर मरते मरते भी वो जोड़ के ही रखेगा, क्योंकि उसकी आसक्ति इतनी ज्यादा पक्की हो गई है कि पता है कि साथ नहीं जाने वाला, पता है कि कफन में जेबें नहीं होती, पता है कि यही छूट जाएगा, लेकिन अंदर जो मोह पड़ा है उसका क्या करें। पता होते हुए भी कि साथ नहीं जाएगा, उसको पकड़ने का भाव तो अंदर पड़ा ही है। किसी के धन का भाव पड़ा है तो किसी के अंदर, किसी व्यक्ति का पड़ा है, किसी के अंदर, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। कोई काम में है, कोई क्रोध में है, कोई लोभ में है, कोई किसी ना किसी चीज को पकड़े हुए बैठा है। कोई जायदाद को पकड़े बैठा है, कोई स्त्री को पकड़े बैठा है, कोई पुरुष को पकड़े बैठा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, देखा होगा बहुत जगह जायदाद के पीछे झगड़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन टुकड़ा नहीं देंगे एक भी, क्योंकि उतना मोह उसके प्रति, उस टुकड़े जमीन के प्रति पड़ गया है कि इसे जाने नहीं देने के।
और खानदान के खानदान न जाने कितनी पीढ़ियों में आपस में झगड़ते झगड़ते मरते आए हैं। बहुत ऐसे सिलसिले आप हरियाणा राजस्थान में जाकर देखो। लेकिन जमीन नहीं जाने देने के, क्योंकि वहां पर इतना मोह पक्का हो गया है कि जान चली जाए तो जो मोह है जब पैदा होता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे दिख नहीं पाता कुछ भी। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं जब मूढ़ता पैदा होती है, ये मोह पैदा होता है, एकदम तम गुण बढ़ जाता है, तो क्या होता है, उसके अंदर जो स्मृति है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो भ्रम में आ जाती है। स्मृति का भ्रम हो जाता है। स्मृति मतलब मेमोरी। मेमोरी मतलब जो पास्ट में बीता था, जो भी कुछ रियलिटी में हुआ था हमारे जीवन में, उसको हमने याद किया हुआ है। जो बीता है वो याद है, उसको स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा पास्ट खत्म होता है, अर्थात मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। और गहराई में देखें तो मेमोरी एकदम हमारी धूमिल हो जाती है, या यूं कहें कि उस मेमोरी से जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं जीवन के, पास्ट से जो सबक हमने लिए थे, और उन सबक के आधार पर जो आज का जीवन चल रहा था, क्योंकि पास्ट से हमने बहुत एक्सपीरियंस लिए और उन्हीं एक्सपीरियंस को आधार बनाकर हम आगे व्यापार करते हैं, काम करते हैं, व्यक्तियों से मिलते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं। वो एक्सपीरियंस कहीं खो जाते हैं और फिर व्यक्ति बार बार गलत काम करना शुरू कर देता है। वो सारे उल्टे निर्णय लेना शुरू करेगा, क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस उसका खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया अंदर से। जो क्रोध से मूढ़ता हुई, मूढ़ता से मेमोरी खत्म हो गई। जब पास्ट के एक्सपीरियंस ही खत्म हो गए तो व्यक्ति फ्यूचर का प्लानिंग कर नहीं पाएगा। वर्तमान भी सही प्रकार से, क्योंकि वर्तमान भी पास्ट के एक्सपीरियंस पर ही खड़ा है। तो वो जो एक्सपीरियंस, उसकी जो स्मृति है, जब वो खत्म हुई तो बुद्धि का वो भाग खत्म हो गया, बुद्धि का वो हिस्सा खत्म हो गया जिसमें स्टोर होती हैं सब चीजें, अर्थात बुद्धि के ऊपर अब असर चला गया सीधा। तो सबसे पहले बुद्धि का वो भाग खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसमें सब कुछ इकट्ठा है हमारा एक्सपीरियंसेस, इसी जन्म के जो पास्ट के थे। स्मृति, मेमोरी डिस्टर्ब हो गई, याद नहीं रहेगा, कौन सी बातें कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। और जब ये स्मृति खत्म होगी तो आगे भगवान कह रहे हैं जैसी वो पास्ट की खत्म होगी स्मृति, उसी समय व्यक्ति की बुद्धि पर असर आ जाएगा, अर्थात उसकी बुद्धि भी नाश होनी शुरू हो जाएगी। पास्ट की बुद्धि भी नाश होगी और अभी के निर्णय जो लेने वाला है वो भी निर्णय नहीं ले पाएगा, और फ्यूचर में जो निर्णय ले सकता है वो भी निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब निर्णय लेने की जो क्षमता है वो ही डिस्टर्ब हो गई है। वो सारी की सारी शक्ति क्रोध में चली गई है। अर्थात बुद्धि के यदि तीन भाग देखें तो जो पास्ट की है, जो मेमोरी है, और जो अभी हमने बुद्धि का प्रयोग किया था कि हम बुद्धिमान हैं। कोई बुद्धिमान है हम कैसे कहेंगे? उसके पास्ट के जो एक्सपीरियंस थे उसी के आधार पर, उसके निर्णय जो थे उसी के आधार पर तो उसको बुद्धिमान कहेंगे। फ्यूचर में तो उसने अभी निर्णय लेगा ना, आगे वर्तमान में तो लेगा। पास्ट के जो लिए हुए निर्णय हैं उनके आधार पर बुद्धिमान कहा जाता है, अर्थात बुद्धि का वो हिस्सा जो पास्ट का चला गया है। लेकिन एक वो हिस्सा है जो अभी निर्णय लेंगे और एक वो हिस्सा है जो आगे आने वाले में निर्णय लेंगे। बुद्धि के भी तीन स्तर हो गए, अर्थात पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि है उसका नाश हो जाएगा, अर्थात अभी में जो बुद्धि, जो निर्णय है वो सही प्रकार से नहीं ले पाएगा। इसलिए कहते हैं कि क्रोध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए। यदि ऑफिस के कोई निर्णय लेने हैं, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं और व्यक्ति क्रोध में ले रहा है तो निर्णय कभी ठीक नहीं होंगे, वो सब बिखरे हुए होंगे।
जब तक आप शांत ना हो जाएं, ठहर ना जाएं, रिलैक्स ना हो जाएं और ठंडे दिमाग से, बुद्धि से और बुद्धि को सही प्रकार से प्रयोग करते हुए निर्णय, वो बुद्धि उस स्तर पर ना आ जाए कि वो निर्णय ले सके, तब तक निर्णय नहीं लेना। और अक्सर हम क्रोध में ही निर्णय लेते हैं। यदि हम अपने पास्ट के निर्णयों को देखें तो वहां पर क्रोध के निर्णय बहुत ज्यादा खड़े होंगे और क्रोध के निर्णय ही सारे डिस्टरबेंस करते हैं जीवन में। सारी हलचल हमारी क्रोध में, कुछ निर्णय लिया, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। आप देखना, लोग घर में खाना छोड़ देते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्रोध में। मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, क्रोध में। मैं बात नहीं करूंगा, क्रोध में। व्यापार में भी ऐसे ही निर्णय लेते हैं, मैं उसको मिटा के रहूंगा, ऐसे निर्णय ले लिए, खुद ही मिट गए। वो मिटा ना मिटा, खुद मिट गए, क्योंकि क्रोध में लिए गए निर्णय थे। स्ट्रेटेजी क्रोध में तैयार नहीं होती। स्ट्रेटेजी का मतलब है कि जब पूरी तरह से बुद्धि शांत स्तर पर कार्य कर रही हो, सूक्ष्म स्तर पर कार्य कर रही हो, 360 डिग्री एंगल पर कार्य कर रही हो, जब बुद्धि चहुमुखी रूप से देख पा रही हो किसी चीज को, जब बुद्धि पास्ट, अभी, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी कल्पना में भी वो देख पा रही हो, हर चीज को, उसके बाद जब निर्णय लिए जाते हैं वो सही प्रकार से निर्णय होते हैं। लेकिन क्रोध के स्तर पर निर्णय, हर स्तर से बुद्धि हमारी हिल जाती है और फिर वो निर्णय लेने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। और जब निर्णय लेने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, अब निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है और निर्णय ले रहे हैं, तो कौन से निर्णय होंगे? वो तो बेकार के होंगे, वो तो सब हिलाएंगे, परेशान करेंगे। जब क्षमता ही नहीं है जिस चीज की और उसमें हम करने लगे, तैरने की क्षमता नहीं और चले पानी में, नदी में, तो डूब ही जाएंगे। तो पहले वो निर्णय लेने की क्षमता जब हो तो निर्णय लें। लेकिन क्रोध उस क्षमता को खत्म कर रहा है, खा रहा है, स्मृति को, पास्ट को खा रहा है, वो अभी को खा रहा है, प्रेजेंट को खा रहा है। बुद्धि मतलब प्रेजेंट में जो भी हम जीवन को सही प्रकार से जीते हैं, बुद्धि के आधार पर जीते हैं। पागल उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि काम ना करे, जिसका केवल मन काम करे, बुद्धि काम ना करे। बुद्धि सोचने समझने की क्षमता खो दे। क्या बोलना है, क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से बात करनी है, ये क्षमताएं जब खो जाएं तो उसको पागल कहते हैं। क्योंकि वहां पर केवल मन खड़ा हो गया, मन में जो आया वो बोला। जो जो मन में आता जाए व्यक्ति वो बोलता जाए, दूसरे कहेंगे पागल है। मन ऐसे ही है। बुद्धि जो है उस पर अंकुश लगाती है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से। तो बुद्धि ही है जो जीवन को जी रही, सही प्रकार से जियाले में हमारी मदद कर रही है। और यदि बुद्धि खत्म हो गई तो निर्णय खत्म हो गए। निर्णय खत्म हो गए तो इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से अब नाश की तरफ जा रहे हैं, डेटोरिएट हो रहे हैं, अधोगति की तरफ जा रहे हैं। हम एकदम खाई और गड्ढे में गिर रहे हैं। इसलिए भगवान फिर आगे कहते हैं, और बुद्धि का नाश हो जाने पर यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज चलती चली आ रही है, एक के पीछे दूसरी चीज खड़ी है। और जब अभी की बुद्धि का नाश हो गया, पास्ट की बुद्धि का, स्मृति का नाश हुआ, अभी की स्मृति का, निर्णय शक्ति का नाश हुआ, तो हम फ्यूचर में भी कोई निर्णय नहीं ले सकते, वो भी नष्ट हो गई। तो जब बुद्धि ही नष्ट हो गई तो व्यक्ति अपनी पूरी स्थिति से, जो उसका वर्चस्व है, जिससे वो जीवन जी रहा है, जीवन की जो कला है उसके पास में जी जाने की, वो ही खत्म हो गया। और जब वो ही खत्म हो गया तो व्यक्ति अपनी अवस्था से नीचे गिर गया, अर्थात उसका ह्रास हो गया, अर्थात वो नरक की तरफ चला गया, वो और गहरे दुख में चला गया, वो पागलपन में चला गया, वो आध्यात्मिकता उसकी पूरी तरह से खत्म हो गई, वो अंधकार में चला गया। अब ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी कार्य में आगे बढ़ नहीं सकता।
इसलिए जो समाज बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं उनकी जेलें भी भरी रहती हैं। यदि आप अमेरिका में आंकड़ों को निकालें तो वहाँ की जेलें ज़्यादा भरी हैं लोगों से। वहाँ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, हिंसा ज़्यादा है, काम और क्रोध में ही जीवन जिया जाता है, चूंकि इच्छाओं की पूर्ति के लिए, चूंकि चार्वाक फिलॉसफी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है पाश्चात्य में। व्यक्ति अपनी स्थिति से नीचे ही गिरेगा, वो कभी भी ऊंचे की तरफ नहीं जाएगा। व्यक्ति चाहे तो अपने आप को ऊंचाई पर ले जा सके और चाहे तो गिरा सके। हमारे हाथ में है अपने जीवन को बना लेना और हमारे ही हाथ में अपने जीवन को मिटा देना। ये बनाने की प्रक्रिया तब होगी जब हमने अपने क्रोध को ध्यान दिया होगा, और क्रोध तब कंट्रोल में होगा जब इच्छाओं को ध्यान दिया होगा, और इच्छाएं तब कंट्रोल में होंगी जब विषयों का चिंतन नहीं होगा। तो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से हम नीचे की तरफ गिरते चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा कब किस बात से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ग्राफ धीरे 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 नीचे गिरता चला जाएगा। जैसे कंपनी वैल्यूज कई बार नीचे धीरे धीरे गिरती चली जाती हैं, पता ही नहीं लगता कब, अनुमान ही नहीं हो पाता कि इतना भी गिर सकता है। लेकिन वो जब ग्राफ नीचे आता है, व्यक्ति का भी जब ग्राफ नीचे आता है तो पूरी तरह से एकदम नीचे गिर जाता है। तो जो व्यक्ति नीचे गिरा है, इसका मतलब है कि उसके पीछे उसकी बुद्धि का नाश हुआ था, और उसकी जो बुद्धि नष्ट है, इसका मतलब उससे पहले उसकी स्मृति का नाश हुआ था। और उसकी यदि स्मृति का नाश हुआ है तो इसका मतलब उससे पहले उसमें मूढ़ता पैदा हुई थी, मोह पैदा हुआ था, और मूढ़ता से पहले उसके अंदर क्रोध पैदा हुआ था, और क्रोध से पहले उसके अंदर काम था, इच्छा थी, पा लेने का भाव था, और उस पा लेने के भाव से पहले उसके अंदर उस विषय का चिंतन था, और उस विषय के चिंतन से पहले वो विषय था। यदि कहीं भी किसी भी डोर को काट दिया जाए बीच में तो बात बन सकती है, लेकिन यदि नहीं काटा तो यही क्रम होगा। मनुष्य की जीवन को नीचे गिरने का ये क्रम है जो यहां पर भगवान 62 और 63, 62 एंड 63 में बात कर रहे हैं। कैसे व्यक्ति अपनी अवस्था से नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरना और उसके बाद उठना बड़ा मुश्किल होता है। नीचे गिरकर उठना बहुत मुश्किल होता है अध्यात्म में भी, क्योंकि यहां पर नीचे गिरने की प्रक्रिया आध्यात्मिक स्तर पर नीचे गिरने की प्रक्रिया है। और आध्यात्मिक पंगुता, आध्यात्मिक पूरी तरह से खोखलापन, दीमक का लग जाना, कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लगता है कि यही सब कुछ था। जीवन का आधार ही तो वो था, अंदर का सुकून, अंदर की शांति, अंदर का आराम। कुछ लोग उनको छोड़कर ही केवल बाहर की तरफ जीवन जीते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि अंदर ये जो आध्यात्मिक दिवालियापन है, यदि ये दिवालियापन हो गया तो सब कुछ दिवालियापन हो गया। तो जीवन तो चलेगा, लेकिन जीवन की जीवंतता खो जाएगी। जीवन तो चलेगा, लेकिन सुख खो जाएगा, सुकून खो जाएगा, आनंद खो जाएगा। जीवन तो होगा, लेकिन वहां पर जीवन जैसा कुछ नहीं होगा। जिसको कहा जाए कि जीवन है वो नहीं होगा। दिखेगा कि जीवन है, दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत ही हष्ट-पुष्ट है, लेकिन अंदर कैंसर कितना फैला पड़ा है ये दिख नहीं रहा होता। ऐसे ही व्यक्ति बाहर से दिख रहा है कि सब ठीक है, लेकिन भगवान जो जिस क्रम से नीचे गिरने की बात कर रहे हैं वो अंदर की स्थिति है, वो बाहर से कुछ पता नहीं लगेगा। अंदर से व्यक्ति गिर गया है, अब वो जो गिरा हुआ व्यक्ति है उसका उठना मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि ऊर्जा पूरी तरह से बिखर गई है, एनर्जी किस तरह से डिस्टर्ब होती है, और वो पूरी डिस्टर्ब हुई एनर्जी किस तरह से हमारे सूक्ष्म केंद्रों पर, चक्रों पर, हमारे सोचने समझने, बुद्धि के, प्रज्ञा, विवेक को खा जाती है। यदि किसी की बुद्धि ही नहीं है, बुद्धिहीन व्यक्ति है, और वो नौकरी मांगने जाए कहीं कंपनी में, तो कितने की नौकरी मिलेगी? यदि मिल भी गई तो किसी कारण से उसको, भाई भतीजावाद तो सब जगह चलता ही है, तो कितने की नौकरी दी जाएगी? और यदि बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही कुशल है, स्मृति भी बहुत अच्छी है, मेमोरी भी अच्छी है, अभी में बहुत अच्छा निर्णय ले सकता है, और आगे के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है वो भी बहुत अच्छी उसकी प्लानिंग है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अर्थात बुद्धि के आधार पर व्यक्ति की वैल्यू नापी जाती है। जो शरीर से ज़्यादा काम कर सकता है उसको तनख्वाह कम दोगे, जो बुद्धि से बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी। शरीर से अच्छी तरह से काम करे तो उसकी तनख्वाह फिर वो मिनिमम वेज बोर्ड ही जो निर्धारित करता है, मिनिमम वेज वही दी जाएगा। वो शायद 10,000 से 20,000 के बीच में कुछ हो सकता है। लेकिन यदि बहुत इस बुद्धि के सूक्ष्म स्तर पर काम किया जाए तो उसकी कोई वैल्यू आंकी जा सकती है। वो कितना भी कई सौ करोड़ में भी जा सकता है व्यक्ति। तो व्यक्ति की जो पूरी जीवन है उसका जो आधार है वो बुद्धि के आधार पर खड़ा है। और भगवान ये कह रहे हैं कि क्रोध से बुद्धि खत्म होगी। तो यदि अपने जीवन को ऊंचाई देनी है, उसको और निखारना है, तो क्रोध को कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि क्रोध को कंट्रोल करना है तो इच्छाओं को ध्यान देना पड़ेगा। और इच्छाओं को ध्यान देने के लिए मेरी ही इच्छा पूरी हो, इस पर थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी। और यदि इसमें हम सफल हो गए तो हम धीरे धीरे वो जो गिरने की प्रक्रिया थी वहां से उठते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये जो क्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्रम भगवान कृष्ण बता रहे हैं। किस तरह से ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, धीरे धीरे होती है। जैसे पहले कोई भूकंप का केंद्र बनता है जमीन के नीचे, एक छोटा सा केंद्र बनता है, और वो धीरे धीरे वो केंद्र जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू होता है। और जब वो बहुत ऊपर के स्तर पर आ जाता है तो पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। लेकिन यदि वो केंद्र से ही खत्म हो जाए, वहीं से ही नाश हो जाए उसका, तो फिर वो ऊपर उसका जो प्रकटीकरण था वो खत्म हो जाएगा। जैसे बीमारी अंदर हमारे पनपती है और वो वहीं पर ही हम उसको ख़त्म कर दें तो बहुत ही बड़े रूप में जो शरीर के स्तर पर बीमारी आने वाली थी वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने वहीं पर खत्म कर दिया। प्रारंभ में ही यदि उसका नाश कर दिया तो बहुत बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। और यदि उसका ध्यान नहीं दिया तो वही छोटी चीज बड़ी बन जाती है, और वो बड़ी चीज कितनी बड़ी हो जाए कह नहीं सकते। तो इस तरह से हम प्रारंभ में ही अपनी इच्छाओं को चेक करें, क्योंकि आगे बढ़ना है। ऊंचाई पर वो पहुंच सकता है जिसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया है। जब इच्छाएं कंट्रोल हो जाती हैं तो प्रकृति सारी इच्छाएं पूरी करती चली जाती है। यह भी बड़ा कमाल की बात है। जब इच्छाओं के पीछे हम दौड़ते हैं तो इच्छाएं आगे दौड़ती हैं। जब इच्छाएं छोड़ दी जाती हैं तो सब आपके पास आने लगते हैं। हम किसके पीछे भाग रहे हैं, वो हमसे आगे भाग रहा है। हम जिसको छोड़ के बैठे हैं वो हमारे पास आ रहा है। तो यदि जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाना हो तो इच्छाओं को छोड़ना होगा, और एक कर्मठता के साथ में कर्तव्य कर्म करते जाना होगा। आप पाएंगे कि जो इच्छा हम रखते थे उससे बहुत ज्यादा कुछ बड़ा हो गया, पूरा हो गया। जैसे यदि कोई पास आउट होकर MBA करके उससे पूछे भैया क्या इच्छा है,
नॉर्मल ग्रेजुएट करके, तो वो कहेगा अरे भैया इतना पैसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अब आप देखो धीरे 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 उसके पास उससे कई गुना ज्यादा पैसा हो चुका होता है, लेकिन उसकी इच्छाएं उसी के अनुरूप बढ़ती चली जाती हैं। वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, और यदि वो इच्छा छोड़ दे, जैसी इच्छा छोड़ेगा, यदि उसने पहले कहा कि मुझे बस यार 1 लाख की नौकरी मिल जाए तो काम बन जाएगा, इच्छा को पकड़कर रहने से हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं, या यूं कहें जितना बड़ा जीवन जिया जा सकता है उतना बड़ा जी नहीं पाते, क्योंकि इच्छाएं हमें बांध लेती हैं। हम हैं विशाल, हैं विराट, इच्छाएं बांध रही हैं, और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति ना होने से क्रोध पैदा हो रहा है, और उसी क्रोध से मूर्ता, स्मृति खत्म और बुद्धि का नाश हो रहा है। एक छोटी सी चीज के कारण से हम पूरी तरह से अपने आप को हिला देते हैं, जबकि हम बहुत कुछ जा सकते थे आगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, और इसके बाद जो अगला श्लोक आता है वो कंट्रोल करने की बात कह रहा है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम, कि कैसे इसमें न जाएं। उसको फिर आगे चर्चा करेंगे।